सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है हमारा जय छठ माता, इस पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं सूर्य भगवान जी बन रखे हैं इस पे, और इस पे जो और भी चीजें बन रखी है देख सकते हैं। तो इस पे शाम के टाइम मेरी मम्मी डूबते हुए सूर्य भगवान और उगते हुए सूर्य भगवान जी को अर्घ देगी। अर्घ देगी मतलब जल देगी, तो उसे हमारे वहाँ अर्घ बोलते हैं। तो इसमें भी हल्दी लग चुका है, अभी इसमें सिंदूर और चीजें भी लगेगी तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको कि इसमें कैसे सामान क्या क्या चीजें रखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने चूल्हा जला दिया है और इस पे बनेगा अब हमारा प्रसाद, जो कि आम की लकड़ियों से बनता है। तो ये सारी हमारी आम की लकड़ियां हैं। तो अभी थोड़ी देर में इसमें बनेगा ठिकवा और बहुत सारी पूड़ियां हो गई। तो सारी चीजें हम जोड़े में बनाएंगे। तो अभी मेरी मम्मी बनाएगी और शायद मैं मार्केट चल जाऊंगी। तो आटा मैंने गूंद के रख दिया, वो देख सकते हैं सामने। बाकी अभी ये आग जल चुकी है, तो इस पे रखेंगे हम कढ़ाई। रख दूं मम्मी कढ़ाई? तो यहाँ पे बनने शुरू हो चुके हैं ठेकुआ, जो कि ये क्या कहते हैं मम्मी जिसपे बन रहा है? साचा। तो साचे पे बनना शुरू हो चुका है और यहाँ पे चढ़ चुकी है कढ़ाई। तो ये मतलब घर के चूल्हे पे नहीं बनाया जाता, इसके लिए अलग से चूल्हा बनाया जाता है। तो हमने चूल्हा नहीं बनाते, हम लोग गांव रहते तो हम बनाते हैं, बट हम ईंट का बनाते हैं और उसी पे ही मतलब पूजने का सामान सारा बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन सांचे पे बना रही है ठिकुआ, इसे हमारे वहाँ बोलते हैं ठिकुआ। हाँ डालो यार। ठेकुआ बनाने के बाद मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर सारे फलों को धोया, क्योंकि छठ पूजा में सारे जितने भी फल होते हैं इस सीजन के, सेब हो गया, संतरा हो गया, नारियल हो गया, नाशपाती, मूली, सारे फलों को चढ़ाया जाता है माता रानी को। तो इसलिए मैंने और मेरी मम्मी ने जितने भी फल ला रखे थे हमने धोया, और बाकी हम लोगों को प्रसाद के रूप में भी देते हैं। मेरे पापा पहले से ही मतलब जहाँ जहाँ काम मेरे पापा का चलता था तो वो लोग भी प्रसाद मंगाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स लाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद फल धोने के बाद ये सारे मैंने रूम में रखा और मैंने और मेरे भाई ने मिलकर प्रसाद के लिए, मतलब प्रसाद बनता है बिस्किट की तरह, तो उसे हमारे वहाँ खास्टा बोलते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उसमें मैंने काजू हो गया, नारियल हो गया, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद उसे बहुत देर तक रगड़ा, मतलब रगड़ने से वो थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने उसकी गोल गोल वो बनाया और सांचे पे रखकर उसे मतलब ठोक दिया। फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में और किचन में मैंने उसे बनाया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने खाया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने बहुत देर तक उसी को बनाया, क्योंकि मुझे काफी टाइम लग गया, बहुत सारा सामान बनाना था। तो देख सकते हैं। फिर जल्दी जल्दी हमने घर का सारा काम निपटाने के बाद मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर पूजा की जो थाली होती है, मतलब जो टोकरी होती है, वो तैयार की। और जाने से पहले मेरी मम्मी ने शाम को भरना था कोसी, उसकी पूरी तैयारियां करके गई थी, क्योंकि वहां से आने के बाद मेरी मम्मी बहुत ज्यादा थक जाती है, क्योंकि मेरी मम्मी का 3 दिन से फास्ट चल रहा है और उसमें ना मेरी मम्मी ने कुछ खाया ना कुछ पिया था। ठीक 4 बजते ही हम घर से निकल गए थे और मेरे घर के अगल बगल के जितने भी लोग थे वो हम लोगों के साथ जाते हैं छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा छठ पूजा होता है उसमें उगते हुए सूर्य भगवान जी की और डूबते हुए सूर्य भगवान जी की, उनके दोनों रूपों को पूजा जाता है। तो सूर्य अस्त होने से पहले ही हमें घाट के किनारे पहुंचना था। हमारे गांव में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पर छठ माता की प्रतिमा भी बनाई जाती है, पर यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते, इस कारण बनाई नहीं जाती है, और हर साल नदी भी आती है तो हम नहीं बनाते। यहाँ पर मेरी मम्मी ने एक पत्थर को छठ माता की प्रतिमा बनाकर उनको पूजा अर्चना किया और डूबते हुए सूर्य भगवान जी की को मतलब जल अर्पित किया, क्योंकि डूबते हुए सूर्य भगवान उगते हुए सूर्य भगवान दोनों रूपों को पूजा जाता है। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी देर पानी में खड़ी रही, क्योंकि मान्यता यह है कि सूर्य भगवान पूर्ण रूप से जब अस्त हो जाते हैं तभी पानी से निकला जाता है। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा चाची सभी ने मिलकर पानी में
गए और थोड़ी देर उन्होंने पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना करने के बाद जो भी चीजें होती है वहां पर विधि विधान होता है वो सब चीजें हमने किया। थोड़ी देर हमने कराई फोटो क्लिक और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हम घर की तरफ प्रस्थान कर गए। घर आते ही मेरी मम्मी ने सबसे पहले भरा कोसी। कोसी तभी भरा जाता है जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी भरते हैं हर साल, तो यहाँ पर हमने इस बार 5 गन्नों का भर रखा है। आपकी मर्जी 7 गन्नों का, 11 गन्नों का, 10 गन्नों का, 12 गन्नों का, आप जितने का भी भर सकते हैं। तो ये जो कोसी हमने भर रखी है ये सुबह हमें घाट पर लेकर जाना था और इनके बीच में आप देख सकते हैं कि जो दिए रखे हैं वो पूरी रात जलते रहना चाहिए। तो इन दियों को जलाने के बाद मेरी मम्मी ने किया थोड़ी देर पूजा अर्चना। हमारे गांव में जो कोसी भरा जाता है तो बहुत सारी लेडीज लोग बैठकर गाने गाते हैं, जो गीत बोलते हैं ना, गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक ही फैमिली, जिस मोहल्ले में रहते हैं हम, तो एक ही फैमिली है, तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद हम रात को जल्दी से सो गए क्योंकि सुबह हमें 4 बजे उठना था। सुबह होते ही हम चले गए घाट के किनारे क्योंकि उगते हुए सूर्य भगवान जी की इंतजार करना था। पानी में खड़े होने के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आ रहे थे और काफी भीड़ लग रही थी सुबह के टाइम। फिर उसके बाद हमने किया पूजा अर्चना भगवान जी का और पानी में खड़े होकर किया मेरी मम्मी ने सूर्य भगवान जी का इंतजार। वैसे मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, फिर भी मेरी मम्मी छठ पूजा सेलिब्रेट जरूर ही करती है। और दादी जी ने गाया गीत, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएगा दादी जी का गीत कैसा लगा आप लोगों को। और फाइनली वो क्षण आ चुका था जिसका हम इंतजार करते। सूर्य भगवान जी प्रकट हो चुके थे और उनके उगते हुए सूर्य भगवान जी को भी हमने जल अर्पित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।